अगर 20,000 रुपए महीना आप कमाते हो, 20,000 रुपए महीना वो कमाती है, यानी हो गया 40,000 रुपए, तो आपको कह सकते हैं कि आप लोअर मिडिल क्लास में कहीं पर फिट होते हो। अब मिडिल क्लास में भी अलग अलग सेगमेंट्स हैं, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। बट मोटा मोटा जो डेटा कहता है वो ये कहता है कि अगर आप साल का 5-6 लाख रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक भी कमाते हो, तब भी आप मिडिल क्लास हो। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से आप में से कितने हैं जो मिडिल क्लास में, एक बार हाथ ऊपर करिए, यानी कि आप 6 लाख से लेकर के 18 लाख के बीच में है साल की। अब यहां पे गड़बड़ क्या हो रही है, क्योंकि ये कंफ्यूजन है, हमको ये क्लैरिटी नहीं है, इस तरीके से किसी ने खुल करके हमको नहीं बताया है। तो हमें क्या लगता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स अर्न करते थे महीने का 15-20 हजार रुपए, हम अर्न कर रहे हैं 50-60 हजार रुपए, लाख रुपए, तो हमें लगता है कि हम तो पता नहीं क्या है। जबकि हम ये भूल जाते हैं उनके टाइम में जो चीजें थी वो एक अलग लेवल पे थी, प्राइस पॉइंट पे, आज एक अलग प्राइस पॉइंट पे है। महंगाई मानो उनके जमाने से अब तक 20,000 से बढ़ करके 2 लाख पहुंच चुकी है और आप 50,000 में खुश हो रहे हो। तो जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक आप बहुत बुरे तरीके से फंसे रहोगे, तब तक ये कैश फ्लो की प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत बुरे तरीके से आने वाली है। आपको गलतफहमी क्या है कि अगर आज मेरी इनकम है 50-60 हजार रुपए, अगर वो 70,000 हो गई ना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हो ही नहीं सकती। मैं बता देता हूं क्यों। जिसको आप लोअर क्लास कहते हो वो एक्चुअल में लोअर क्लास नहीं रहे। अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे, उनके हाथ में कौन सा मोबाइल फोन है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना घर तक परचेज कर लिया है, जबकि मिडिल क्लास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में अपना घर नहीं है और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एक टारगेट है कि मेरे को इस लोकेलिटी में ही चाहिए, कि मैं मिडिल क्लास हूं, मैं यहां कैसे रह सकता हूं। बट लोअर इनकम में क्या है, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है बैरियर, तो उन्होंने अपना घर ले लिया है, मानो 5-10 लाख रुपए में कैसे भी करके जोड़ करके अपना घर ले लिया है। नंबर 1। नंबर 2, उनके लाइफस्टाइल में कहीं कोई कमी नहीं है, टीवी है उनके घर में, बट उनको यह गलतफहमी नहीं है कि हम मिडिल क्लास है, उनको क्लियर है कि हम लोअर क्लास है, जबकि एक्चुअल में देखा जाए आपकी डेफिनेशन के हिसाब से वो मिडिल क्लास है। देखना, ध्यान से समझना, जो डेफिनेशन सोसाइटी की है उसके हिसाब से वो एक्चुअल में मिडिल क्लास है, बट उनके माइंड में वो लोअर क्लास में फिट होते हैं, तो वो उसी के हिसाब से चलते हैं। मतलब बच्चे बेस्ट स्कूल में नहीं जाते, गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। मिडिल क्लास में प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा आपका खर्चा क्या है, एजुकेशन, जो बहुत तेजी से महंगी हो रही है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, हमको अपने बच्चों की एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो हमको बेस्ट स्कूल में बच्चे को कराना है। बेस्ट स्कूल का मतलब क्या है, फीस की अपर लिमिट कोई है ही नहीं और हर साल बढ़ती चली जा रही है। तो जो लोअर क्लास है उनको ये कंफ्यूजन नहीं है कि हम बहुत अमीर हैं, तो उनको सब कुछ बेस्ट नहीं चाहिए, उनको बेस्ट हॉस्पिटल में नहीं जाना है अपना इलाज कराने के लिए, बेस्ट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजना है, बेस्ट लोकेलिटी में नहीं रहना है, ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनने हैं। ये बातें चुप तो नहीं रही ना, ये बातें खराब तो नहीं लग रही ना। रियलिटी क्या होती है, थोड़ी सी कड़वी भी लगती है सुनने में, बट इट्स लाइक अ पिल जो थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन अगर डाइजेस्ट करोगे तो आपको फायदा होगा एंड